हाय स्टूडेंट्स, अगर आप यूजीसी नेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे PYQs जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हमारी आज का जो टॉपिक है, आज का जो ये वीडियो है, ये आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च जो है उससे रिलेटेड PYQs यहाँ पे हम लेके आए और ये सारे PYQs बिल्कुल लेटेस्ट हैं जो दिसंबर और जून में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये कि व्हाट इज द क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर क्या होते हैं? बेसिकली ये एक प्रश्नवाली है। प्रश्नवाली है मतलब क्या है कि भाई एक शीट होती है, इस पे नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। अब यही शीट लोगों को दी जाती है और देने के बाद इसी पे आंसर भी मांगा जाता है। ये क्या है? एक डेटा कलेक्शन का एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है ना। अब जब ये जवाब आंसर देंगे इस सवाल का तो भाई डेटा कलेक्ट हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं कि व्हाट इज द क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर क्या है? डेटा एनालिसिस ये नहीं है, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट है, ये बात बिल्कुल सही है। डेटा कंपेयरिंग, डेटा को कंपेयर वगैरह नहीं किया जाता। एनालिसिस एंड रिजल्ट फाइंडिंग वगैरह इसमें नहीं की जाती। क्वेश्चन आयर का सिर्फ काम कितना है कि नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर लोगों से लेना होता है। एक शीट पे ये पूरा लिखा हुआ होता है। ठीक है ना। ये हमारा डेटा कलेक्शन टूल है, याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया एक्सप्लानेटरी रिसर्च। ये क्या है भाई एक्सप्लानेटरी रिसर्च? ये इस तरीके की रिसर्च होती है जहां पे प्रॉब्लम जो है जहां पे कॉज को देखा जाता है, यानी किस कारण वो कोई चीज है तो उसका कारण क्या है। यहां पे एक्सप्लानेटरी, एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भी कारण के साथ, यानी उसकी वजह के साथ। ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा? इस स्टडीज सब्जेक्ट अबाउट द विच ईदर नो इंफॉर्मेशन, जहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती या लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। भाई ये आपका जो है, ये आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आता है, एक्सप्लानेटरी रिसर्च में नहीं आता। ये गलत हो जाएगा। इट डिस्क्राइब द सोशल सिचुएशन, सोशल इवेंट्स, सोशल सिस्टम, सोशल कल्चर। ये डिस्क्राइब करने की बात करी, कह रहे हैं कि व्हाट डिड ही फाइंड, जो उसने देखा, फाइंड किया, उसी को वो कह रहे हैं कि डिस्क्राइब करना। ये भाई डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ये भी नहीं हो जाएगा। इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ द सोशल फिनोमेना। अब यहां पे ये हमारा आंसर मिल जाएगा कि एक्सप्लेन कर रहे हैं किसके साथ, कॉज भी बता रहे हैं, उसकी वजह, उसका कारण भी बता रहे हैं। हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन सेंस नॉलेज। भाई कॉमन सेंस नॉलेज पे बेस्ड नहीं होता है हमारी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे अगला हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्या होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? इसमें बताया गया कि पहला ऑप्शन देखते हैं, डिस्क्राइब करता है सोशल सिचुएशन को। भाई ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है डिस्क्राइब नहीं करती है। ठीक है ना। एक्सप्लोर करने का काम करती है। जो नॉलेज लिमिटेड था उस नॉलेज को और बढ़ाने की बात करती है। डिस्क्राइब ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आता है। ठीक है ना। ये आपका गलत हो जाएगा। इट स्टडीड सब्जेक्ट अबाउट विच ईदर नो इंफॉर्मेशन या लिमिटेड इंफॉर्मेशन। ऐसी चीजें जो स्टडी कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसमें या तो इंफॉर्मेशन है ही नहीं या थोड़ी बहुत है, क्लियरली डिफाइन नहीं है। तो उसी को अच्छे से डिफाइन करने के लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। एक्सप्लेन कॉज, कॉज को एक्सप्लेन करना, ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, ये नहीं होगा। बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, ये भी आपका नहीं होगा। कॉमन सेंस पे बेस्ड रिसर्च नहीं होती है, किसी के बिलीव्स, किसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे रिसर्च नहीं होती है। रिसर्च क्या है? फैक्ट के बेसिस पे होती है। ठीक है ना। नॉलेज के बेसिस पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें प्योर रिसर्च के बारे में कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्योर रिसर्च। प्योर रिसर्च बेसिकली आपकी क्या है? फंडामेंटल रिसर्च, आपकी बेसिक रिसर्च, इसी को प्योर रिसर्च कहते हैं। ये क्या होती है? कहते हैं कि इस रिसर्च में कहते हैं कि जब आपको न्यू थ्योरी डेवलप करनी होती है, नई नई थ्योरी बनानी होती है, या नॉलेज को डेवलप करना, तो कोई नॉलेज है उसको और ज्यादा एक्सपैंड करना होता है,
तब इस तरीके की थ्योरी की जाती है। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल चीजें नहीं होती हैं, इसमें सिर्फ थ्योरीज की बात की जाती है, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब हम अपने ऑप्शन की तरफ आते हैं। ऑप्शन ए कहता है इट कंसर्न विद सर्च फॉर वे फॉर यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। भाई हमने क्या बताया था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं होती है ये सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड बात करती है। इट डज नॉट डेवलप टेस्ट हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज। भाई डज नॉट नहीं, ये डेवलप करती है, इस वजह से ये भी हमारा गलत हो जाएगा। दिस रिसर्च इज नॉट यूज टू रिजेक्ट और सपोर्ट द एग्जिस्टिंग थ्योरीज अबाउट द सोशल फेनोमेना। भाई ये नॉट जो लगा ना, यही यहाँ पे गलती है। यहाँ पे कह रहे कि सपोर्ट ये करती है एग्जिस्टिंग थ्योरीज को, लेकिन यहाँ पे रिजेक्ट और नॉट लगा, इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, इट इज कॉल्ड बेसिक रिसर्च। जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया था कि ये बेसिक रिसर्च होती है, ठीक है ना। प्योर रिसर्च को बेसिक रिसर्च भी और फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो बेसिक रिसर्च एंड कंसर्न विद क्वेस्ट फॉर नॉलेज। ऐसी नॉलेज को सर्च किया जाता है या जाना जाता है उसके बारे में और ज्यादा, जो कोई भी फेनोमेना है, कोई भी सिचुएशन वगैरह, इवेंट्स वगैरह, विदाउट कंसर्न फॉर इट्स प्रैक्टिकल यूज। प्रैक्टिकल यूज को ध्यान में नहीं रखा जाता है, सिर्फ यहाँ पे क्या है, नॉलेज की खोज की जाती है, आइडिया जनरेशन वगैरह, न्यू थ्योरी वगैरह की यहाँ पे बात करते हैं। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बताया गया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इथनोग्राफिक रिसर्च, सर्वे रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च, 4 तरीके की इसमें रिसर्च की गई है। आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में बताना है कि कौन किससे मैच कर रहा है। ऑप्शन सही ऑप्शन आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है भाई, जहां पे कॉज एंड इफेक्ट देखा जाता है, यानी 2 वेरिएबल के बीच में क्या कॉज एंड क्या इफेक्ट है उसकी बारे में बात करते हैं। ऑप्शन देखिए, सी मैच कर रहा है एक्सपेरिमेंटल का, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताया जा रहा है। पहले का तीसरा ये दोनों हो सकता है, पहला कट गया और ये भी कट गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इथनोग्राफिक रिसर्च क्या होती है, ये इथनोग्राफिक रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जहां एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर कल्चर के ऊपर जब स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो उसको इथनोग्राफिक रिसर्च बोलते हैं, ठीक है ना। ये लॉन्ग टाइम के लिए होती है। ये क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे स्टडी ऑफ द परसेप्शन ऑफ द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर ग्रुप। एक पर्टिकुलर ग्रुप पे जब स्टडी करते हैं रिगार्डिंग देयर लाइफ, उनकी लाइफ से रिलेटेड, मतलब उनका कल्चर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका मतलब खाना पीना कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, पहनावा ओढ़ावा कैसा है, ये सारी चीजें जब आप एक कल्चर या एक कम्युनिटी से रिलेटेड फाइंड आउट करते हैं तो इसको एथनोग्राफिक रिसर्च कहते हैं। दूसरे का बी का चौथा मैच करेगा, बी का चौथा, देखिए इसमें ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सर्वे क्या होता है, सर्वे को भी देख लेते हैं। क्या है, स्टडी ऑफ द ओपिनियंस ऑफ द पीपल। लोगों की भाई राय यहाँ पे ली जाती है सर्वे में। सर्वे में क्या होता है भाई, आप गए लोगों के पास, उनसे राय ली, उनसे पूछताछ की, बस आपके पास डेटा आ गया। ये वही चीज है कि लोगों से राय ले रहे हैं। सी का दूसरा मैच करेगा। केस स्टडी क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप डेप्थ में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं केस स्टडी। जैसे इन डेप्थ स्टडी ऑफ द सिंगल यूनिट, वो एक पर्सन भी हो सकता है, वो स्कूल भी हो सकता है, वो कोई भी प्रोग्राम्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर टॉपिक्स, एक पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड जब आप स्टडी डेप्थ में करते हैं तो डी का पहला मैच करेगा, डी का पहला इसमें, सी का चौथा, सी का दूसरा इसमें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया कि देखिए एक ट्रिक हम आपको बताएं, पहले जब भी मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला आए, जब भी, ये रिसर्च की बात नहीं, कोई भी क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला आए तो पहले आपको क्या पढ़ना है, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। जैसे यहां पे देखिए ये एक्सप्लेनेशन है, अलग अलग तरीके की ये रिसर्च है, तो हमें रिसर्च नहीं पढ़नी, पहले ऊपर का हमें ये इस तरीके का पढ़ना है। देखिए रिसर्चर जो होता है, कंटिन्यू डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस टिल सेटिस्फैक्टरी फाइंडिंग्स आर डिराइव। यहां पे रिसर्चर अपना डेटा तब तक कलेक्ट और उसको एनालाइज करता रहेगा जब तक वो एक बेटर रिजल्ट नहीं पा जाएगा। ये रिसर्च, ये बात किसमें कही जाती है, ये आपकी ग्राउंडेड थ्योरी में कही जाती है। याद रखेंगे, ग्राउंडेड थ्योरी में पहले का चौथा मैच करेगा, ठीक है ना। पेन बदल, ठीक है।
स्टडी ऑफ द चेंज इन इमोशनल मेच्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट विद पैसेज ऑफ टाइम। कह रहे कि एक टाइम के गुजरने के साथ स्टूडेंट्स के जो इमोशनल मेच्योरिटी में जो चेंजेस आते हैं, ऐसी स्टडी को भाई डेवलपमेंट रिसर्च कहते हैं। बी का तीसरा मैच करेगा, स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ वन वेरिएबल एंड एन अदर वेरिएबल इज कंट्रोल्ड। हमने क्या बताया था एक्सपेरिमेंटल में कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर क्या असर पड़ रहा है, उसका रिलेशनशिप देखना, कॉज इफेक्ट को बताना, ये आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है। सी का दूसरा मैच करेगा, सी का दूसरा भी है, इसमें भी है। और डी का पहला सोशल प्रॉब्लम जो आपका सर्वे से रिलेटेड है, डी का पहला और डी का पहला इसमें भी है, सी का दूसरा इसमें भी है। अब बात यहां पे क्या है, पहले का चौथा देखिए, पहले का चौथा एक ही में है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? स्टूडेंट्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।